टीट, टीटर की चिड़िया से बहुत प्यार है और इतनी तरंगे पैदा हो गई हैं कि वो गोरैया आश्रय ढूंढ रही है। मनुष्य के वासनाओं, ऐशनाओं, महत्वाकांक्षाओं ने कब्जा कर लिया पूरी प्रकृति के ऊपर। हाँ, जब कोरोना आया था तब इंसान कैद हो गया था, पर प्रकृति आजाद हो गई थी, नदियां साफ हो गई थी, पशु पक्षी चहचहा रहे थे, जंगली जानवर सड़कों पे सैर करते थे, दिल्ली में बैठ के हिमालय के श्रृंग और बर्फ से ढके हुए शिखरों का दर्शन हो रहा था। पता लग गया था ना कि हम कितना दोहन शोषण करते हैं, पता लग गया था ना। माँ ने हल्का सा चांटा मारा है, ज्यादा रुष्ट होगी ना तो बहुत बड़ा मारेगी, बहुत बड़ा, बड़े वाला सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी मर्यादा में रहना सीखना होगा। भरत जी महाराज के भाइयों ने घर से निकाल दिया था, वे मान अपमान से परे हो चुके व्यक्ति हैं। मेरे गुरुदेव युग पुरुष भगवान बहुत प्यारे, इस विश्व के अंदर दैदीप्यमान अंतरिक्ष के अंदर अध्यात्म के जगत का वो ऐसा नक्षत्र है, उनके चरणों में हमें बैठने का सौभाग्य मिला। सोचिए कितना भाग्य हम लोगों का। पात्रता नहीं है, लेकिन अपने आप को वो कैसे टटोलते थे मालूम है। प्रारंभ के दिनों में अपर क्लास का टिकट पास में है, बस के अंदर बैठे हैं तो एक कंडक्टर आके सोच रहा है ऐसे ही होंगे बाबा भीख मांगने वाले, ए बाबा उठो यहां से, यहां क्यों बैठे हो, उतरो, पीछे जाके बैठो। तो मेरे गुरुदेव बीच में से उठ के, बीच में वो जो लगा रखा था उसको लांग के जाने लगे। बोले बाबा अंदर से नहीं जा सकते, पहले खिड़की से नीचे इधर उतरो दरवाजे से, फिर दूसरे दरवाजे से ऊपर, तब वहां पीछे जाके बैठो, चलो यहां से। तो गुरुदेव बोले ठीक है बाबूजी, और नीचे उतर गए। फिर उस कंडक्टर के मन में पता नहीं क्या आया, उसने कहा कि टिकट है, तो गुरुदेव ने टिकट निकाल के दिखा दी, और वो तो अपर क्लास की टिकट थी। अब कंडक्टर कहता है ठीक है बैठ जाओ। उसने क्षमा नहीं मांगी कि मैंने आपसे बदतमीजी की, कहा जहां बैठे थे वहां बैठ जाओ। हम पूछते थे गुरुदेव आप ऐसा क्यों करते थे, तो गुरुदेव कहते थे हम स्वयं को टटोलते थे कि किसी के द्वारा किए गए अपमान से हमारे अंतर मन में हलचल तो नहीं होती। सोचो, निमंत्रण दिया गया गुरुदेव को सम्मेलन में, और जब गुरुदेव गए उस घर की घंटी बजाई तो घर के मालिक ने द्वार खोला। अरे बोले बाबा जी यहाँ कहाँ आ गए, यहाँ नहीं आओ, जाओ यहाँ से जाओ। तो गुरुदेव बोले कि हमारा सामान तो रख लो। बोले नहीं, कोई सामान अमान नहीं रखना, हटाओ यहाँ से। गुरुदेव उस द्वार पे 25 मिनट अपना सामान लेकर खड़े रहे। और फिर जब वो दरवाजा खुला तो उन्होंने कहा क्या नाम है तुम्हारा, तो गुरुदेव ने अपना नाम बताया। तो गुरुदेव ने नाम बताया तो गुरुदेव के नाम में तो कमरे के ऊपर पट्टी लगी हुई थी, क्योंकि उनको निमंत्रण दिया गया था। चाहते तो गुरुदेव उसी क्षण कह देते ना कि पहले निमंत्रण देते हो और फिर अपमान करते हो। भेष धारण करना आसान है, लेकिन मान अपमान से ऊपर उठना आसान नहीं होता, बल्कि भेष धारण करके और सम्मान की अपेक्षा चित्त में आ जाती है कि लोग ऊंची जगह बिठाएं, लोग पैर छुएं, लोग पवित्रता से व्यवहार करें। योग्यता नहीं है, बस कपड़ा पहन लिया। कपड़े पहनने से कोई साधुता आती है क्या? आजकल तो ये कपड़ा भिखारी भी पहन लेते हैं, आसानी से भीख मिल जाती है। विधर्मी भी आजकल ये कपड़ा पहन के भीख मांगते हैं। सब पुतले हैं आंड मास के, अंतर्निहित भाव होता है। कुछ उज्जवल आलोकित रवि से कुछ में कुछ दुराव होता है। कोई दस्तावेज नहीं है इसको परिभाषित करने में। संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं है, वो तो बस स्वभाव होता है। स्वभाव में साधुता, स्वभाव में विनम्रता।
आपको विद्वता है, आपको त्याग है। लोग त्याग करते हैं तो इतना कुछ, अरे बहुत विचित्र है भैया। थोड़े से शब्द के आगे उपदेश की भाषा आ जाती है, जब देखो तब उपदेश करने लग जाते हैं। थोड़ा धन क्या आ गया कि मदोन्मत्त हो जाता है व्यक्ति। थोड़ी पूछ क्या हो गई कि बस पूछ ही लग जाती है। इसीलिए विचार करिए, जब संतों की बातें सुनो, भागवत कथा श्रवण करो, सुनो जी, अपने आप को देखना होता है ना। तुम देखती हो खुद को? बोलो ना, नहीं देखती हो? क्यों? कैसे बिंदी ठिकाने पे लगा लेती हो? हाँ, मैंने कहा कि कथा में है ना तो 7 दिन दर्पण नहीं देखना होगा। और तुम कहो दीदी माँ इतना कठोर व्रत मत कराओ, रोटी छुड़ा दो, पर दर्पण तो जरूर देखेंगी। अरे तो अपनी साथ वाली से पूछो ना कि बिंदी ठिकाने पे लगे। नहीं दीदी माँ, वो तो चापलूसी करके गलत भी बता सकती है, मैं शीशा ही देखूंगी, क्योंकि शीशा सच का दर्शन कराता है। तो चेहरे को देखने के लिए दर्पण चाहिए, बहुत जरूरी है। पर्स में ही डाल के चलती हो तो मन का दर्शन करने के लिए भी तो दर्पण चाहिए। भागवत कथा वो दर्पण है जो हमारे चित्त का, हमारे मन का, हमारे अंतर का दर्शन करे। हम कहाँ खड़े हैं? हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारी बात को इज्जत नहीं दी गई, हमारे बारे में कोई विचार नहीं करता। ऐसी अपेक्षाओं से भरे हम। परमहंस हैं वे भरत जी महाराज, निकाल दिए गए भीलों ने पकड़ के बलि का बकरा बना देने का प्रयत्न किया, लेकिन भगवती जगदम्बा ज्ञानी पुरुषों की क्या, ज्ञानियों की भी बलि नहीं लेती। वो अपनी संतानों पे बलि हो जाती है, वो अपने ज्ञानी पुत्र की बलि नहीं ले सकती। तो पाषाण के सीने को चीरकर जगदम्बा प्रकट हो गई थी और भरत जी महाराज की रक्षा की थी। वहां भरत जी को न मारे जाने का दुख था, न बचने की प्रसन्नता है। वो तो ऐसा भगवान की लीला, उसका अनुभव कर रहे हैं। अम्बे मां उनके चरणों में प्रणत होकर प्रभु भरत जी महाराज आगे गए। तो राजा रहुगण थे, सिंधु सौवीर देश के, कपिल भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे। पालकियों में चलते थे लोग, एक कहार भाग गया तो भरत जी को पकड़ के लगा लिया। भरत जी ने पालकी ढोई। जानते हो ये रहुगण कौन था? ये वो मृग जो भरत जी ने पाला था, और भरत जी के संग से वो मनुष्य बना, राजा बना। मैंने इसको अब कंधे पे धारण कर लिया, अब इसका उद्धार करना है। राजा प्रलाप कर रहा था, क्योंकि भरत जी महाराज देख देख के चलते थे। चींटी ना आ जाए, पतंगा कीट ना आ जाए तो कूद पड़ते थे, कूदते थे तो पालकी डोलती थी, पालकी डोलती थी तो रहुगन भी फुटबॉल की तरह कभी इधर कभी उधर। अरे बोले एक कहारो तुम्हारी चाल को क्या हो गया? पुराने कहार बोले हम तो ठीक चल रहे हैं, ये जो नया रंग रूट भर्ती हुआ है ना, इसी की चाल कुचल बेली है। यविनिका को हटा के, पर्दा हटा के वो रहुगन ने व्यंग किया कि लगता है ये तो बेचारा, लगता है बड़ा कमजोर है। खट्टा खट्टा खाया शरीर था भरत जी महाराज का। भरत जी ने पालकी नीचे रखी और कहा, राजन, छोटा कमजोर मोटा पतला होना शरीर का धर्म है, आकुल व्याकुल होना मन का धर्म है, निर्णय में रहना बुद्धि का धर्म है। मुझे तो आपने देखा ही नहीं तो मुझे पहचानोगे क्या? ऐसे गूढ़ वचन बोले। 40 साल के बाद पहली बार बोले। जीवन के 40 बसंत बीत गए थे। रहुगन के ऊपर करुणा करके भरत जी महाराज बोले, और रहुगन ने आसन बिछा के उनको विराजमान किया। भरत जी महाराज बोले, अभी देखो तुम स्वामी थे, मैं सेवक, और अब तुमने मुझे आसन दे दिया, मैं स्वामी बन गया, तुम सेवक। ये स्वामी होना, सेवक होना, नौकर होना, मालिक होना, ये सब लोक व्यवहार है राजन। उस परम सत्य का बोध कराया। पंचभूतों की काया पंचभूतों में मिल जाएगी। संसार स्वप्न माया है और तुम चैतन्य, तुम आत्मा राम। और हुआ ये कि भरत जी महाराज ने
असलियत का बोध कराया रूहगुण। असलियत। सुनो जी, एक किसान था, उसकी पत्नी पीछे पड़ गई कि मेरे को इस बार की फसल बेच के 10 तोले गहने चाहिए सोने के। बेचारा किसान तो ला नहीं सकता था, गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने कहा कि पत्नी को प्रसन्न रखना चाहिए। गुरुजी ने उसको युक्ति बताई, वो 10 तोले के गहने लेकर आ गया। पत्नी पहन के बड़ा प्रमुदित है। पति ने कहा सुनो, पड़ोसनों को दुनियादारियों के चक्कर में ना पड़ना, बताना मत, कहीं लुट ना जाए, चोर ना आ जाए। अब बताओ देवियों, हम सज धज के बैठे और कोई देखने वाला ना हो। जब बाहर जाती हो तभी सजती हो कि घर में भी सजी रहती हो? बोलो ना। कोई देख के ईर्ष्या करे, कोई देख के प्रशंसा करे। हा? अब गहने पहने बैठी है, कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई मजे की बात है। तो पड़ोसन को बुलाया, बोले मेरे पति ने मुझे तो मना किया है, पर तुम्हें तो बता ही देती हूँ, है ना, तू किसी को मत बताना। अरे जब तेरा हाजमा इतना कमजोर है तो तेरी पड़ोसन का इतना मजबूत थोड़ी है कि वो बात पचा लेगी। पत्थर पचाना आसान है, पर बात पचाना आसान। बात निकलेगी तो दूर तक। अब पड़ोसन से चर्चा कर ली, चर्चा तो चोरों के पास भी पहुंच गई। एक दिन नहाने गई, चोर उसका माल चंपत हो गए लेकर। बड़ी छाती पीटी, लुट गई, मारी गई, कुछ न रहा, ठगे गए, बर्बाद हो गए। उसका पति को लोग बुला लाए कि तेरी पत्नी लुट गई। वो बैठ गया आके चुपचाप। लोग कहते हैं यार माल तो तेरा गया है, स्यापा वो कर रही है, छाती वो पीट रही है, तू क्यों नहीं रो रहा? उसने कहा क्यों रो? अरे बोले तेरा माल लुट गया। अरे बोले गुरुजी की युक्ति काम आ गई। क्या युक्ति? अरे बोले मेरी कोई औकात थी कि मैं 10 तोले सोना खरीदता? गुरुजी ने कहा था रोल्ड गोल्ड के गहने ले ले, सोने का पानी चढ़ा के पत्नी को खुश कर ले। गुरुजी की युक्ति काम आ गई। ये इसीलिए रो रही है क्योंकि ये गहनों को असली मानती है, और मैं इसलिए मस्त हूं कि मैं गहनों की असलियत जानता हूं। बस इतना ही फर्क है सामान्य व्यक्ति में और ज्ञानी में, इतना ही फर्क। हम संसार को असली मानते हैं, वो संसार की असलियत को जानते हैं। इसलिए समझिए, ये संसार में जो भी दिखाई दे रहा है, वो उधर से आया, वो उधर से आया, वो घोड़े पे चढ़ा था, वो भी घोड़े पे चढ़ा था, उसके हाथ में भाला था, उसके हाथ में भी भाला था। धरती पर एक सोने का सिक्का पड़ा था, उसने कहा पहले मैंने देखा, उसने कहा पहले मैंने देखा। उसने भाला उसकी छाती में घोंपा, उसने भाला उसकी छाती में घोंपा। दोनों तड़प रहे हैं वहां भूमि पर लेटे हुए। और भर्तृहरि जी महाराज ने दूर से देखा, अरे वो सोने का सिक्का। वो पास जाके देखा तो वो सोने का सिक्का नहीं था, किसी ने पान की पीक थूकी हुई थी और उस पे सूरज की किरणें पड़ रही थी और वो सोने जैसा चमक रहा था। जो कुछ नहीं था उसके लिए 2 लाशें वहां। बोलो ना देवियों, बोलो ना। संत बोध कराते हैं, संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना। संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना। संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना।
बिगड़ने वाली है पंचभूत निर्मित बनने बिगड़ने वाली है पंचभूत निर्मित बनने बिगड़ने वाली है नाशवान काया आनंद रूप अपना है नाशवान काया आनंद रूप अपना गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना हालात के मुताबिक क्षण क्षण में मन बदलता 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 मुझ में न फर्क आया आनंद रूप अपना मुझ में न फर्क आया आनंद रूप अपना संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना आनंद राजेश्वर ने इस जिंदगी में यारो 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 सतगुरु कृपा से पाया आनंद रूप अपना सद्गुरु कृपा से पाया आनंद रूप अपना संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना राजा रोहगण को आत्मबोध कराकर भरत जी महाराज ने परम पुरुषार्थ किया।